नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली नाइक। आज हम गजानन महाराज के ग्रंथ का 12वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके पहले एक मेडिटेशन कर लेते हैं। शांत बैठिए, लंबी और गहरी सांस लीजिए। अपना सारा ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करिए। देखिए कि आप बहुत शांत जगह पर बैठे हो। समंदर का किनारा है। लहरों की मधुर आवाज आपके कानों पर गूंज रही है। शीतल पवन बह रही है। आप बहुत प्रसन्न हो, शांत हो, प्रभु श्री राम का ध्यान कर रहे हो। साक्षात प्रभु श्री राम आपके समक्ष खड़े हैं। प्रभु को देखकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो, नतमस्तक होते हो। प्रभु ने आपको आशीर्वाद दिया है कि आप शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हो, मानसिक रूप से संपूर्ण सुदृढ़ हो, दैहिक रूप से संपूर्ण सफल, सामाजिक रूप से संपूर्ण कार्यरत हो। प्रभु के इस आशीर्वाद को पाकर आप आनंदित होते हो, पुलकित होते हो। प्रभु की शक्ति का कवच आपके इर्द गिर्द सदैव बना रहता है। इस कवच के भीतर आप सदैव सुखी, सदैव समाधानी, सदैव स्वस्थ, सदैव सुरक्षित, सदैव समृद्ध रहते हो। इसी के कारण आपका जीवन विलक्षण माधुर्य, अलौकिक उल्लास, अभूतपूर्व आनंद से भरपूर है। धन्यवाद दीजिए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। जय गजानन। श्री गणेशाय नमः। हे गणाधीश गणपति, हे मयूरेश्वर विमल कीर्ति, ग्रंथ पूर्ण करवाइए मेरे हृदय में कर बसती। आप ज्ञान बुद्धि के दाता, मनोरथों के पूर्ति करता, गणराय आप ही एक हो, भक्तों के विघ्नहर्ता। चिंतामणि हो, दीनोद्धारक, भक्तों के सारे इच्छित आप पूर्ण करते ऐसा है पूर्ण में वर्णित। चिंता युक्त मेरा चित्त शांत कीजिए हे एकदंत। बालचंद्र सिंदुरारी, लंबोदर पार्वती सुत अस्तु। बच्चूलाल अग्रवाल अकोले का धनवान एक था जिसका मन अति उदार और दयावान। जो था गुड़े लक्ष्मण पंत, उसकी कारंजे की हकीकत कानों कान इसने सुनी तो हो गया था सशंकित। सत्यासत्य की जांच करने विचार करने लगा मन में। तो एक बार श्री गजानन महाराज पहुंचे अकोले में। आए बच्चूलाल के घर, बैठे उसके उठले पर। बच्चूलाल सच्चा भक्त है, मन में ऐसा सोचकर आनंदित था। उसका मन स्वामी को बोला ऐसे वचन, मेरा मन चाहता है आज आपका करूं पूजन। सुनकर उसके ये वचन महाराज ने हिलाई गर्दन। मतलब उसका ऐसा था, दिया तुझे है अनुमोदन। तत्काल ही ओटले पर सामग्री की सब तैयार। पूजन प्रारंभ किया उसने, सादर षोडशोपचार लगाए, कितने ही उपटन कराया उन्हें मंगल स्नान। अंत में जरी का पीतांबर कराया उन्हें परिधान। बहुमोल कश्मीरी शालों की बदन पर उड़ाई जोड़ी। सर पर रुमाल धवल एक बांध दिया था जरतारी। साकल पहनाई गले में, कड़े पहनाए हाथों में, 10 भिन्न मुद्रिकाएं पहनाई उंगलियों में। वाम कर में पहनाई पूची एक अनमोल हीरे की, रत्न जड़ित हार ने बढ़ाई शोभा उसके गले की। जलेबी, राघवदास पेड़े नैवेद्य में रखे पड़े। एक छोटे थाल में त्रयोदश गुणयुक्त बीड़े। सुवास फैला इत्र का, टीका लगाया अष्टगंध का। महाराज के शरीर पर चल भी छिटा गुलाब का। एक सुवर्ण के थाल में रखी दक्षिणा अंत में, जो बहुत ही बड़ी थी, होन मोहरों के रूप में। अनुमान से उसकी कीमत 10,000 रुपयों तक हो सकती है। मैं अब वर्णन करूं कहाँ तक। श्रीफल रखकर सामने ऐसा कहा बच्चूलाल ने, राम मंदिर बांधने की इच्छा तीव्र है मन में। मेरा ओटला छोटा है, उत्सव में कम पड़ता है, उस पर मंडप डाला तो भी जगह का प्रश्न उठता है। मेरा ऐसा मनोरथ पूर्ण कीजिए भगवान। कहकर चरणों में सर रखा आदर भाव से अत्यंत। उस पर साधु गजानन बोले ऐसे आशीर्वचन,
तेरे मनोरथ सारे पूर्ण करेंगे श्री जानकी जीवन। आज तूने यह क्या किया, भोले का बैल बना दिया। गहने पहनाने का मुझे कारण समझ में न आया। मैं न बैल भोले का, न ही घोड़ा दशहरे का। मुझे भला क्या उपयोग हो सकता है इन गहनों का। अरे यह है सारा विष, मुझे न होना इसका स्पर्श। दूर रखो ये झंझट मुझसे, इनसे नहीं होता हर्ष। अथवा अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करना है चाहता। सही कारण इसके पीछे क्या है बच्चूलाल बता। जिससे जो लगती भली वस्तु उसे देना वही। मैं पागल सन्यासी नग्न घूमता गांव में सदैव ही। तुझको ही हो मुबारक तेरी यह धन दौलत। तुझ जैसे गृहस्थों को ही रहती इसकी जरूरत। मेरा मालिक भीमा तट पर खड़ा हुआ है ईंट पर। वह धन देने को मुझे क्या सदा नहीं है तत्पर। ऐसे वचन बोल दिए, शरीर से सब उतार दिए, वस्त्र भी और गहने भी चारों ओर फेंक दिए। श्री गजानन गए निकल केवल 2 पेड़े खाकर। अकोले के लोगों को तब दुख हुआ यह देखकर। उनमें कुछ कारण से कि लोग भी उपस्थित थे। कहने लगे, लक्ष्मण के तो भाग्य ही फूट गए थे। बच्चूलाल के समान उसने पूजा किया अपने घर में, लेकिन संपत्ति का लालच रखा ही था अपने मन में। ऊपर ऊपर विनय दिखाया, मीठा मीठा भाषण किया। श्री गजानन महाराज को क्या वह समझ न आया। पूजा सदैव दाम्भिकों की केवल शब्द में रहती। अक्षता से कर लेते हैं महावस्त्र की वे पूर्ति। शर्करा खंड खाद्यानि ऐसे बोलते रहते हैं। वाणी से प्रसाद का काम चला लेते, सड़े मूंगफली के दाने से। फल भी उसी स्वरूप का मिलता दाम्भिक पूजन का। ऐसी कृति से बेड़ा गर्क हुआ हमारे लक्ष्मण का। बच्चूलाल है धन्य धन्य, जैसा किया उसने भाषण, उससे थोड़ा सा भी अलग नहीं किया उसने वर्तन। अतः उसका सारा धन कम नहीं होगा आजीवन। संत कृपा से सुख में वृद्धि होती रहती है प्रतीक्षा। इसके बाद बच्चूलाल ने ढूंढा सारे अकोले में, लेकिन सफल हुआ नहीं उन्हें खोज निकालने में। अस्तु पीताम्बर नाम का एक भक्त दर्जी जाति का शेगांव के मठ में था शिष्य गजानन महाराज का। उसने सेवा महाराज की बहुत मनोभाव से की। फल प्राप्ति हुई उसको। एक दिन तपश्चर्या की पट्टी धोती पहनकर घूम रहा था पीताम्बर। श्री गजानन महाराज बोले उसको देखकर, पीताम्बर है तेरा नाम, फटी धोती से लेता काम। पार्श्व भाग तो ढकले पगले देख रहे हैं लोग तमाम। पीतल की भी चूड़ी नहीं। नाम उसका सोनूबाई, प्यास से खूब तड़प रही है। नाम जिसका गंगाबाई। सत्य हो रही वह बात है पीताम्बर तेरे साथ। केवल पूछे के काम की धोती दिख तेरी आज। वही पहनकर है बेटा सबको पार्श्व दिखा देता। एक दुपट्टा पहन ले तू, जो तुझे मैं हूं देता। बिना संकोच पहन लेना, कभी नहीं तो उतारना। कोई कुछ भी चाहे करे, किसी की भी न एक न सुनना। उसने वह पहन लिया, दूसरों से देखा न गया। स्वार्थांध होकर भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। बात यह है बहुत बुरी, यहाँ कहना न है जरूरी। बंद नाली का मुंह खोलो तो दुर्गंध ही फैलेगी सारी। श्री गजानन महाराज के शिष्य वैसे अनेक थे, पर उनमें समझदार उंगली के से गिनने लायक थे। जैसे किसी जंगल में वृक्ष कई रहते घने, लेकिन बहुत बिरल ही चंदन वृक्ष होते उनमें। महाराज के शिष्य में ऐसे ही बहुत थे नमूने। लगातार शब्दों की आरी पीताम्बर को लगे चुभाने। ऐसा कैसा है तू शिष्य, महाराज का पहना वस्त्र केवल गजानन महाराज ही उसे पहनने के हैं पात्र। खुशहाल चंद है तू तो समझे हम तेरी भक्ति को। तू यहाँ अब रहना नहीं अपमानित करने गुरु। पीताम्बर बोला, श्रीमान किया नहीं मैंने अपमान, बल्कि आज्ञा पालन कर उनका रखा मैंने मान। उन्होंने वस्त्र दिया मुझको, बोले पहने रखना इसको। वही पहना मैंने, इसमें अवज्ञा क्यों दिखी आपको। अघटित प्रकार हुआ, झगड़ा और बड़ा हुआ, उसे मिटाने महाराज ने चमत्कार ऐसा किया। महाराज ने पीताम्बर को आज्ञा की दूर जाने को। बोले, माता दूर रखती है समझदार हुए बच्चे को। मेरी कृपा तुझ पर अवश्य है पीताम्बर। धरती पर पदोन्नतों को तारते रहना निरंतर। आंखों में पानी भर आया। स्वामी को साष्टांग नमन किया।
पलट पलट पीछे देखते उसने मत छोड़ दिए। जा पहुंचा कुंडोली में, बैठा आम की छाव में। महाराज का निरंतर चिंतन कर रहा मन में। रात भर वहीं रुका। सुबह जब सूरज उगा, चींटों से त्रस्त होकर पेड़ के ऊपर जा पहुंचा। पूरे आम के पेड़ पर चींटियां चींटे रहे विचर। पीताम्बर देख आया छोटी बड़ी डाल पर। निर्भय स्थान पीताम्बर को मिला नहीं बैठने को। यह कृत्य अति विचित्र लगा सभी चरवाहों को। कहने लगे वे आपस में, इस पेड़ की शाखाओं में पता नहीं क्यों वानर सा यह लगा है घूमने। छोटी बड़ी टहनी पर यह निर्भीकता से घूम कर आया, लेकिन आश्चर्य है गिरा नहीं धरती पर। दूसरा बोला, इसमें बात आश्चर्य की नहीं, खास सामर्थ्य ऐसा रहता है श्री गजानन शिष्यों के पास। इसका अर्थ यह हो सकता, शिष्य अवश्य है यह उनका। चलो सब गांव में जाकर किस्सा सबको कहते इसका। वृत्तांत चरवाहों द्वारा कुंडोली में फैला सारा। लोग इकट्ठा हुए देखने, कौन है ये आदमी न्यारा। आपस में वे लगे बोलने, ढोंगी ही लगता है हमें, पागल बन रहा है खुद को उनका शिष्य साबित करने। शिष्य था इन महाराज का भास्कर पाटिल नाम का। अड़गांव नाम के गांव में अभियंत हुआ उसका। शिष्य गजानन महाराज के यहाँ पर ही क्यों आएंगे? बर्फी पेड़े छोड़कर वे उपोषित क्यों रहेंगे? एक बार इसे पूछते, यही क्या कहता है सुने तो सही। सत्य का फिर पता लगेगा, बेकार तर्क ठीक नहीं। एक आदमी आगे आया, पीताम्बर को प्रश्न किया, कौन है, कहाँ से आया तू, गुरु तूने है किसे किया? पीताम्बर ने दिया उत्तर, सुनिए मैं दर्जी पीताम्बर, शेगांव में रहता हूँ मैं, श्री गजानन मेरे गुरुवर। उन्होंने पर्यटन करने को दिया है आदेश मुझको, अतः इस आम के पास पहुंच गया मैं कुंडोली को। यहाँ आम के नीचे चींटे मुझे दिखे, बहुत दिखे, अतः ऊपर जा बैठा मैं टहनियों पर इस पेड़ के। सुनकर उसकी बात ऐसी क्रोधित हुए पौरवासी, बोले बड़ों का नाम लेने की धृष्टता न करना ऐसी। कहने को मैं नौकरानी पर हूँ राजा की पटरानी, मजदूरी करती हूँ क्योंकि भूख पेट की है मिटानी। शामराव गृहस्थ एक कुंडोली का था देशमुख, बोला बहुरूपये मेरी बात सुननी होगी तू देख। महाराज श्री गजानन प्रत्यक्ष है भगवान, उनका नाम लेकर यहाँ उन्हें न तू कर बदनाम। पगले एक बार उन्होंने एक आम के वृक्ष में फल उगाए चमत्कार से, असमय बेमौसम में। अगर वे फल लाए मधुर, तू पत्ते तो ला सकता जरूर, अन्यथा तुझे सबक सिखाने यहाँ सारे जन है आतुर। हमारी आंखों के समक्ष बलिराम का यह सूखा वृक्ष पर्ण युक्त करना, अन्यथा बनना इनके क्रोध का लक्ष्य। पेड़ हरा हुआ नहीं तो मारेंगे सब लोग ये तुझको, और सच्चा साबित हुआ तो वंदनीय होगा इन सबको, क्योंकि जग का न्याय ऐसा कुछ हद तक गुरु के जैसा शिष्य निकलता है, तो फिर अपवाद इसे हो सकता कैसा। अब अब न लगा तू देर, जरा आम्र वृक्ष कर हरा भरा। यह सुना तो पीताम्बर मन में अतिशय ही डरा। बोला, ऐसी बात न करना, मेरी भी तो थोड़ी सुनना। जाहिर है हीरे चकमक का एक ही तो खान में मिलना, वैसा महाराज के शिष्यों में केवल चकमक पत्थरों में एक भी अक्षर असत्य नहीं है मेरे भाषण में। चकमक के कारण खान को दूषण किसी ने देना क्यों? मेरे गुरु के नाम को फिर मैंने भी छुपाना क्यों? उसका बोला फिर देशमुख, व्यर्थ न करना बकबक, संकट आने पर हर शिष्य गुरु को पुकारता है देख। फिर वह शिष्य भले है उतना अधिकारी हो नहीं, गुरु प्रभाव से तर जाता है, बात है यह सही सही। सोचने लगा फिर पीताम्बर, इधर है खाई कुआ, उधर सूझ नहीं रहा था कुछ भी, ऐसी परीक्षा थी कठिन तक। पास उस सूखे पेड़ के लोग सारे जमा हुए थे, उत्सुकता से देख रहे, स्त्री पुरुष बालक भी थे। अंत में फिर थक हार कर पीताम्बर ने जोड़े दोनों कर अपार स्तवन करते हुए श्रद्धा से बोला, हे गुरुवर, हे समर्थ श्री गजानन ज्ञानांबर के है नारायण, शीघ्र आइए आप यहाँ पर मुझ पदोन्नत का करने रक्षा। हे स्वामी, अब मेरे कारण लग रहा है आपको दूषण, हरा भरा यह वृक्ष बना दो, अपनी महिमा को करने रक्षा। मेरा दारो मदार आप पर प्रसन्न होना मुझ पर सत्वर, अन्यथा इस संकट में निश्चय ही
मैं जाऊंगा मर। प्रहलाद का रक्षण करने नरहरि प्रकट हुए स्तंभ में। जनी को सूली चढ़ाने पर सूली का फुआ पानी पल में। जनी का भार भगवान पर और मेरा है आप पर। संत और भगवान में होता नहीं कुछ अंतर। भगवंत ही होते संत और संत होते भगवंत। जानते हैं सारे लोग कि मैं हूँ परम आपका भक्त। महत्ता कुछ नहीं है मुझ में, वह है केवल आप ही में। पुष्प के ही कारण केवल धागे की ही है कीमत जग में। आप पुष्प हो मैं हूँ धागा, आप कस्तूरी मैं मृत्तिका। आप ही के कारण ऐसा संकट मुझ पर है आदम का। परीक्षा अब और न लेना महाराज, आप दौड़ कर आना इस सूखे आम्र वृक्ष पर। शीघ्र कोमल पर्ण उगाना। लोगों को फिर कहे पीताम्बर, करो गुरु के नाम का गजर। हे शेगांव के औलिया, जय जय गजानन साधु है। किया सबने नाम का गजर, कोमल पर्ण उगे पेड़ पर। इस विलक्षण चमत्कार को देख विस्मित थे नारी नर। कोई बोले होश ही अपना खोकर देख रहे हम सपना। चिमटी काट कर स्वयं को स्वयं यकीन कर लो अपना। चिमटी काट कर देखे सबने, लगा सबको यकीन होने। नजर का धोखा हो सकता है, इतने में कथन किया किसी ने। मदारी जब खेल दिखाते, चमड़े के भी साफ है बन। टूटे फूटे ठिकरे भी सच्चे रुपए ही है दिखते। यह भ्रम भी शीघ्र टूटा जब शाखा से तोड़ा पत्ता। उसमें से जब निकला बाहर सफेद सा रस उस वृक्ष का। सूखा ठूठ हरा बन गया, सभी को यकीन हो गया। श्री गजानन सबकी माता, ऐसा मन में भाव भर। पीताम्बर के विषय में संदेह न रखना मन में। यह उनका शिष्य ही है, ले चलते हैं इसे गांव। इससे मिलने की इच्छा से श्री गजानन शेगांव से अवश्य कुंडू ले आएंगे। गाय मिले जैसी बिछड़े से। मान्य कर ली बात सबने, पीताम्बर को ले आए जुलूस में। ऐसे दिव्य चमत्कार से भाव उदित हुआ सबके मन में। जैसा समर्थ रामदास का कल्याण एक परम शिष्य था, उसे उन्होंने डोमगांव को भेजा कल्याण करने जग का, वैसा ही किया महाराज ने पीताम्बर के साथ में। भाग्य का उदय हुआ है तब से कुंडोली गांव में। कुंडोली में आज भी वृक्ष खड़ा है, वही औरों की तुलना में देखो फल देता है अधिक नहीं। लगे कुंडोली के सब जन पीताम्बर का करने भजन। हीरे की खनी जहाँ जहाँ भी जाए वह तो वही पाती है हक है। स्थापित कुंडोली में वही पीताम्बर का हुआ मठ भी। पंचतत्व में विलीन हुए वहीं पर उनके प्राण भी। अस्तु। इधर शेगांव में महाराज अपने मठ में बैठे थे, किसी कारण से होकर उदास अपने मन में। शिष्यों ने फिर कारण उसका हाथ जोड़कर उनसे पूछा, महाराज इतना अस्थिर क्यों हो गया है मन आपका। महाराज ने उत्तर दिया, हमारा कृष्णाजी पाटिल गया। चिकन सुपारी जो हमें रोज करता था दिया, याद कर रहे हम उसको। पुत्र उसका राम अभी तो बहुत छोटा है, अब देगा चिकन सुपारी कौन हमको। राम बड़ा होने पर ही करेगा मेरी चाकरी। अतः मठ में रहने की अब नहीं है हमारी तैयारी। सबके मन को हो गई चिंता सुनकर भाषण महाराज का। महाराज का विचार अब दिख रहा है यहाँ से जाने का। हम किसी भी प्रकार से जाने नहीं देंगे यहाँ से। चलो पकड़ते हैं चरण उनके जाकर प्रेम से। यह सो ताराचंद मारुति बंकर श्रीपतराव रघुपति शिष्य पहुंच गए मठ में। महाराज को करने विनती। बोले सारे चरण पकड़कर, महाराज हमको त्याग कर जाना ना आप रहने हेतु अन्य किसी स्थान पर। जहाँ इच्छा हो आपके मन में वहीं रहिए शेगांव में। पर ग्राम यह छोड़ने का विचार लाइए न मन में। कहा ऐसा महाराज ने, फूट है तुम्हारे गांव में। यहाँ किसी की भी जगह चाहिए ना मुझे रहने। ऐसी जगह अगर मिलेगी जो किसी की भी न होगी, तभी मुझे शेगांव में रहने की इच्छा होगी। ऐसी उनकी बात सुनकर छा गई चिंता सबके मन पर। बहुत ही कठिन आज्ञा हमें दे रहे हैं ये योगीवर। किसी की भी जगह है रहना मंजूर नहीं इन्हें, इसलिए इनके लिए सरकार भी क्यों देगी हमें। हमारे साधु की महिमा सरकार मानती है ना। कंकड़ बोला, महाराज हमें ऐसे संकट में डालो न। धार्मिक काज है तो जगह देने की नहीं है कुछ वजह। विश्वास है हमें क्योंकि राज्य विदोषिया का है यह।
हम में से किसी की भी आप जगह मांगे, अभी आपको सहर्ष देने का है तैयार हम सभी। महाराज बोले, ऐसे वचन कितने अज्ञ हो। सारी जमीन के मालिक है एक सच्चिदानंद दयावान। भू पर राजे कितने आए और आकर चले गए। काहे की जगह सरकारी मालिक पांडुरंग ही है रहे। केवल व्यवहार निभाने राजा रहते मालिक बने। भूषण की यह बात नहीं, प्रयत्न करो तो सफल बने। आगे न बोलो, प्रयत्न सफल होंगे सत्वर। श्री पाटिल को यश मिलेगा कोशिश में जो होगा तत्पर। सारे भक्त जन वहां से पहुंचे घर हरि पाटिल के। सरकार में अर्जी दे दी सलाह पर। उनके परम भक्त के बुल्ढाने का सर्वाधिकारी साहब था नाम था करी। उसने 1 एकड़ का तुरंत ही दे दी मंजूरी। और ऐसा भी कह दिया, तुमने आवेदन था किया 2 एकड़ पर, मैंने 1 एकड़ मान किया। क्या करोगे 1 साल के अंदर सदुपयोग इसका? अगर आपकी इच्छा पूर्ण करने दूंगा मैं एक। आज भी दफ्तर में मिल सकता है वह प्रस्ताव। सरकार प्रभाव ऐसा लोकोत्तर है महाराज की वाणी। हरिबंकट जैसे भक्त बड़े चंदे के लिए निकल पड़े। द्रव्य निधि आ गई क्षण में, काम पर सब टूट पड़े। इसके आगे का समाचार अगले अध्याय में है सविस्तार। सत्पुरुष का हर मनोरथ ईश्वर करते हैं साकार। विठू पाटिल डोंगर गांव का, लक्ष्मण पाटिल वाड़े गांव से, नेता चंदे को जमा हुए जग्गू आबा श्री गांव से। श्री दासगणों विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ कल्याण हेतु सुनिए श्रोतागण, सारे होकर एक चित्त। शुभम भवतु। श्री हरिहरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथ द्वादशोऽध्याय समाप्त।